हम लोग देख रहे हैं कि रुपया डॉलर की तुलना में गिरता जा रहा है और खाली डॉलर की तुलना में ही नहीं बल्कि और बास्केट ऑफ करेंसीज में भी कंपेयर किया जाता है तो गिर रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं रुपया गिरने से? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है नीर NEER, एक होता है REER। नीर का मतलब है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दोनों में क्या है? नॉमिनल में क्या है कि जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बास्केट ऑफ करेंसीज की तुलना में हमारे एक्सचेंज रेट की क्या वैल्यू है। तो वो जब हम नहीं करते एडजस्ट तो 100 के पैरामीटर में आज की तारीख में ये 94 पे बैठा है। और रीढ़ की तुलना करें तो पहले ये 100 की तुलना में 105 होता था, तो वो भी गिर करके 98 हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हम नॉमिनल ले लें चाहे रियल ले लें, दोनों के केस में एक्सचेंज रेट में हमारा रुपया बास्केट ऑफ करेंसीज की तुलना में गिर रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या है? इन्फ्लेशन के बारे में जैसे कहा जाता है कि इन्फ्लेशन 0.25 है, क्या ये सच्चाई में है? अगर ऐसा होता तो जो एक्सचेंज में डिफरेंस है उसके कारण से हमारी रुपया बास्केट ऑफ करेंसीज में अदर कंट्रीज की करेंसीज में स्ट्रांग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी के तल में हमारा जो ये रुपया गिरा और जो हमारा ये डॉलर की तुलना में आज 90 के रुपीज़ के $1 90 के बराबर है। इस तरीके से पाउंड देख लें चाहे और भी कंट्रीज के हम देख लें, गिर रहा है। इसके कारण है कि हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्ट बिल ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बिल उसकी तुलना में बहुत कम है और ये ट्रेड गैप बहुत बड़ा है। तो एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ के कारण से टैरिफ में रेस्ट्रिक्शंस हैं और इसके कारण से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम कपड़े नहीं कर पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय हमारे देश के हालात ये चल रहे हैं। वहीं तुलना करें हम, क्या कहते हैं कि ये हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा है, अभी इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इम्पोर्ट में हमारा ऑयल सब्सिडी की इम्पोर्ट हो रहा है, गोल्ड हो रहा है। तो इम्पोर्ट का बिल तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सपोर्ट घट रहा है। हालांकि रुपया जब डिवैल्यूड होता है, डॉलर स्ट्रांग है तो एक्सपोर्ट में फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन वो फ़ायदा भी नहीं है उतना और ये ट्रेड गैप काफ़ी बढ़ता जा रहा है जो कि हमारे लिए चिंताजनक है। तो इसको कैसे इम्प्रूव करें? और हमारा जो इन्फ्लेशन है जिसको कि 0.25 बता रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इसके बारे में आप सोचिए कि क्या रियलिटी है देश की। इसी के संबंध में हम बता रहे हैं कि ये हमारा जो रुपया है इसके गिरने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे देश में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज ठप हो रही हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय है। इसी के संबंध में मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे सोचें कि रीर जो नॉमिनल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और रीर जो है वो कहाँ है। आज हम पहले कभी 100 के ऊपर थे नीर में भी और रीर में भी,